तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम प्रोडक्ट्स के अंदर रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करके आ सकते हैं। जो भी रिकॉर्ड्स हम लोगों ने इंसर्ट करे थे इसके इनसाइड, उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक फील आएगा कि हमारे पास हर रिकॉर्ड के साथ एक स्पेशल फील्ड आई थी, दैट इज कॉल्ड अंडरस्कोर आईडी। और उसके साथ एक वर्ड जुड़ा होता है ऑब्जेक्ट आईडी। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं सबसे पहले कि अंडरस्कोर आईडी और ऑब्जेक्ट आईडी हमारे पास काम कैसे करता है। तो लेट्स टेक इन स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड देन वी सी कि क्या इसका इफेक्ट क्या होता है। तो मैं इसे स्क्रीनशॉट में यहाँ पर लगाता हूँ एंड देन वी फाइंड इट आउट कि अंडरस्कोर आईडी नाम से जो फील्ड है हमारे पास, अगर हम इस बोर्ड पे देखें तो अंडरस्कोर आईडी नाम से जो फील्ड हमारे पास क्रिएट हुई है, दिस इज एक्चुअली लाइक अ प्राइमरी की। जैसे मोस्ट ऑफ द आरडीएमएस के अंदर प्राइमरी की एक यूनिक की है। अगर आपने कोई आरडीएमएस नहीं देखा तो आप इसे ऐसे सोच सकते हो जैसे कि आपके पास आधार कार्ड नंबर होता है जो कि यूनिक होता है। तो हर डॉक्यूमेंट के लिए दिस दिस एंटायर रिकॉर्ड इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट, दिस इज अवर डॉक्यूमेंट। तो हर डॉक्यूमेंट के लिए एक अंडरस्कोर आईडी प्राइमरी की जनरेट होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक यूनिक की है। तो मैं से प्राइमरी की सिर्फ आरडीएमएस के कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ, बट वी थिंक ऑफ अंडरस्कोर आईडी बेसिकली क्या है। मोंगो डीबी हमारे लिए हर डॉक्यूमेंट के लिए, फॉर एवरी डॉक्यूमेंट इट विल जनरेट अ यूनिक नंबर। तो एक यूनिक नंबर हमारे पास जनरेट करके आता है और ये ऑटो असाइन होता है, यानी कि अपने आप असाइन किया था हमें, हम लोगों ने कुछ भी इसके लिए असाइन नहीं किया है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको उस डॉक्यूमेंट को यानी कि उस रिकॉर्ड को ढूंढना है तो आप आईडी के बेस पे ढूंढ कर आ सकते हो, अंडरस्कोर आईडी के बेस पे। तो अंडरस्कोर आईडी ये तो हमें क्लियर हुआ कि बिल्कुल एक यूनिक नंबर है, ऑटोमेटिकली असाइन होता है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ही ये जनरेट होता है। तो जनरेट भी हमारे पास ऑटोमेटिकली होता है हमारे पास। और इसके थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बहुत इजीली फाइंड करके आ सकते हैं। तो जल्दी से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को पिक कर सकते हैं, बिना इस आईडी के किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करके आ सकते। लेकिन अगर आप इस अंडरस्कोर आईडी के साथ देखो तो आपके पास एक और चीज है विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट आईडी। तो अंडरस्कोर आईडी जब भी जनरेट होता है तो वी कैन थिंक अबाउट कि मोंगोडीबी जनरेट करता है हमारे लिए अंडरस्कोर आईडी विद अ स्पेशल टाइप। ये इसकी एक स्पेशल टाइप है विच इज ऑब्जेक्ट आईडी। इस ऑब्जेक्ट आईडी के बेसिस पे बिल्ड करके आता है, दिस इज योर नंबर विच इज एक्चुअली गेट जनरेटेड। तो इस नंबर को हम सबसे पहले डिकोड करते हैं, फाइंड इट आउट कि ये कैसे जनरेट हुआ, तो इसे डिकोड करके आते हैं। तो हम इसे डिकोड करने के लिए जाते हैं तो इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो जब भी ये नंबर हमारे पास जनरेट होता है तो अगर हम इसे डिकोड करें, तो मैं यहाँ ले देता हूँ, इसे डिकोड करते हैं। तो इसे डिकोड करते वक्त वी कैन थिंक अबाउट कि इसके पास 4 बाइट्स होती हैं शुरू में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बाइट्स हैं। तो इसकी 4 बाइट्स होती हैं टाइम स्टैम्प के लिए। तो इट विल गिव यू अ टाइम स्टैम्प। तो यहाँ से हम उसका टाइम स्टैम्प निकाल सकते हैं, ये कब क्रिएट हुआ है डॉक्यूमेंट, तो वो टाइम स्टैम्प हमें लाकर दे देगा। दूसरा, हमारे पास के साथ 3 बाइट रिजर्व करी जाती हैं इसके मशीन आईडी के लिए। तो यहाँ पर इसके पास एक मशीन आईडी होता है जो जनरेट होता है हमारे पास इसके लिए। ठीक है, तो हमारे पास एक मशीन आईडी यहाँ पर पिक किया जाता है इसके अंदर। तो ये यूनिक है, हर सर्वर पे जहाँ पर भी ये चल रहा है उस सर्वर से एक यूनिक आईडी नंबर जनरेट होगा। और एक प्रोसेस आईडी, यानी कि जब आपके पास एप्लीकेशन रन हो रही है तो उसका एक प्रोसेस आईडी भी हमारे पास जनरेट हो रहा है। तो प्रोसेस आईडी असल में जब भी हम मोंगोडीबी को रन कर रहे हैं तो उसका एक रनिंग प्रोसेस आईडी है। तो आप सोच सकते हो अगर आपका क्रोम चल रहा है तो क्रोम का एक प्रोसेस आईडी होगा, ऐसे ही जब मोंगोडीबी चल रहा है तो उसका भी प्रोसेस आईडी होगा। और इसके साथ साथ एक और फैक्टर होता है, तो ये 4 फैक्टर है टोटल। चौथा फैक्टर है काउंटर। ये जो काउंटर है दैट इज अ इंक्रीमेंटल नंबर। तो कोई एक इंक्रीमेंटल नंबर वहां पर जनरेट होता है ताकि डुप्लीकेट ना, मतलब सेम टाइम स्टैम्प हो जाए, सेम मशीन आईडी हो, सेम प्रोसेस आईडी हो, लेकिन एक काउंटर आईडी जनरेट हो जाए। तो वी कैन थिंक अबाउट कि अगर दो लोग सेम टाइम पे डिफरेंट मशीन पे से आईडीज जनरेट कर रहे हैं तो आईडीज हमेशा यूनिक ही जनरेट होंगे, राइट। क्योंकि उनका प्रोसेस आईडी या मशीन आईडी बदल सकता है, काउंटर नंबर बदल सकता है। तो दिस इज वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये जनरेट हुआ है। अब वापस आते हैं इसी जगह पर। तो वी कम टू नो कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट आईडी विच वी हैव। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट, एंड आई जस्ट सिंपली पेस्ट इट, मैं इसे पेस्ट करता हूँ और यहाँ गेट टाइम स्टैम्प लिखता हूँ। इफ आई एम राइटिंग दिस गेट टाइम स्टैम्प, दिस इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन। जैसे हम लिखते हैं ये आपको देखो टाइम स्टैम्प ला के दे देगा। ये आपको बताएगा कि ये किस डेट को ये जनरेट हुआ था। तो ये हमें टाइम स्टैम्प मिल जाता है, इसके थ्रू आप इसे डिकोड करके आ पा रहे हो कि हाँ इसके अंदर एक फैक्टर टाइम स्टैम्प भी है जिसे हम लोगों ने गेट टाइम स्टैम्प से निकाल लिया। सो दिस इज वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास इन एक्चुअल ऑब्जेक्ट आईडी जो हमारे पास टाइप है वो कैसे जनरेट होती है और अंडरस्कोर आईडी हमारे पास क्या कर रहा है।